नमस्कार दोस्तों। आज सेवफल के ऊपर वीडियो है और कितना महंगा है और जितना महंगा है उससे ज़्यादा इसके गुण हैं। तो एक सेवफल आप रोज़ खाएंगे तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि सेवफल इतना महंगा है, हम कैसे खाएं, या बच्चे जो हैं वो ऊपर का छिलका नहीं खाते हैं, तो क्या ये सही होगा? तो पूरी जानकारी के लिए देखिए आज का वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि सेवफल खाने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं। देखिए, एक सेवफल तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं, एक कटा हुआ। वो कटा हुआ इसलिए है कि सेवफल को जब आप काट के रख देते हैं तब इस पे आयरन ऑक्साइड की भूरी परत चढ़ जाती है, और ये होता यूँ है कि ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। इसमें पॉलीफिनॉल करके पीपीए करके ये एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके इस तरह का रंग आ जाता है। तो इसलिए ये काट के ये बताने की कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है कि इस तरह से इसका रंग भूरा होता है। अब ये भूरा हो जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह का सेवफल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। देखिए, खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप यदि इसको खाते हैं तो कोई ऐसा कोई शारीरिक दुष्प्रभाव होगा या ऐसी कोई समस्या होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कि इसमें देखिए, सेवफल में फाइबर होता है, विटामिन सी होता है। उसके बाद सेवफल जो है पाचन को आपके ठीक रखता है, दुरुस्त रखता है, लीवर को डिटॉक्स करता है। यानी इसके गुणों को हम बता रहे हैं, आप समझते जाइए एक एक करके। लीवर को डिटॉक्स करने की जो क्षमता होती है, यानी लीवर जो है जितने भी विषाक्त तत्व होते हैं हमारे शरीर में उसको बाहर निकालने का काम करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है सेवफल। उसके बाद डायबिटीज़ के यदि पेशेंट हैं तो उसमें भी राहत दिलाता है। ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करता है। अब इसका ऊपर का जो छिलका है इसको निकाल के यदि आप खाएंगे तो इसके जो नुकसान होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड शुगर मेंटेन में ये छिलका जो है ना, ये दिख रहा है आपको, बहुत ही उपयोगी और रोल अदा करता है। देखिए, वीडियो बनाते बनाते ही कटा हुआ जो सेवफल है अपना रंग बदल रहा है। तो इस तरह से हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, इतनी देर में ही रंग इसका जो है वो भूरा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद त्वचा जो है वो निखरती है इसको लेने के बाद। अच्छा, कैंसर की आशंका भी कम हो जाती है जब आप सेवफल को लेते हैं तो। अच्छा, सेवफल में ये है कि दांतों की जो केविटीज़ रहती है, जो छिलके रहते हैं ना, वो केविटीज़ को ख़त्म कर देती है। तो एक तो छिलके जो रहते हैं वो ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन करते हैं, और दूसरा ये केविटी, दांत की जो केविटी होती है उसको ख़त्म करते हैं। इसमें विटामिन B6 होता है, सी होता है, यानी कैल्शियम होता है, फिर उसके बाद फास्फोरस होता है। छिलका सहित लेना चाहिए, बिल्कुल याद रखिए। उसके बाद रोज़ यदि आप एक सेवफल लेते हैं तो आपका वज़न जो है वो कंट्रोल में रहता है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती होगी तो वो कम हो जाती है। इम्यून सिस्टम यानी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है यदि एक सेवफल आप रोज़ लेते हैं तो। देखिए, सेवफल आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन आपको यदि कफ की समस्या है, सर्दी जुकाम वगैरह रहता है तो उस कंडीशन में आपको सुबह खाली पेट नहीं लेना चाहिए। भोजन के आधे घंटे बाद इसका सेवन करना चाहिए। देखिए, भोजन के साथ साथ भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, रात को सेवफल को सोते समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सेवफल खाने के बाद आपकी जो शरीर की गतिविधियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। अब बताइए, रात को आप सोने जा रहे हैं और गतिविधियां एक्टिव हो जाएंगी तो फिर तो नींद में खलल पड़ेगा। तो मोटा मोटी आपको रात को सोते समय सेवफल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें शर्करा होता है और शरीर को जो है वो एक्टिव कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है सेवफल, यानी जो कोशिकाओं की क्षरण की दर है, जिसमें हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। जैसे कई लोग क्या होते हैं कि जवानी में ही बूढ़े से दिखाई देने लगते हैं, तो उनमें फलों की मात्रा उन्होंने जीवन में कम लिया होगा, एक्सरसाइज कम किया होगा। तो यदि आप फल लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट का रोल ये होता है कि आपको वो लंबे समय तक मतलब जवान बनाए रखने का काम एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद जो मुक्त कण होते हैं, जैसे भोजन पचता है उसके बाद वेस्ट चीज़ें भी निकलती है, उसको भी निकलने में मतलब ये मदद करता है, निकलने नहीं देता है, उसको एडजस्ट कर देता है। उसके बाद यदि एसिडिटी की समस्या आपको है तो भी आप खाली पेट सेवफल ना लें। हमने दो चीज़ देखी, एक तो सर्दी जुकाम की समस्या है तो खाली पेट ना लें, और एसिडिटी में गैस वगैरह बन रही हो तो भी आप खाली पेट ना लें। भोजन के बाद आधे घंटे बाद आप लेंगे तो आपको इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। उसके बाद
हम समझ लेते हैं कि सेव फल खाने के बाद देखिए मूली नहीं खाना चाहिए, इसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इसके तुरंत बाद दही नहीं लेना चाहिए, न खट्टे फल अचार इस तरह का सेवन नहीं करना चाहिए। सेब संतरा, सेब के साथ संतरा आप खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों लगभग एक ही जैसी प्रॉपर्टी के हैं। तो एक जैसे जो लोग रहते हैं साथ में रहते हैं, एक जैसा माहौल रहता है, एक जैसी चीज़ें रहती हैं, तो वो घुल मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसमें एसिडिटी में तो हम बता ही चुके हैं, सेव फल के बाद मूली वगैरह इस तरह से नहीं ले सकते। तो देखिए, ये एक वीडियो था सेव फल के जो फ़ायदे होते हैं उसके ऊपर। छिलके सहित आपको लेना चाहिए, संपूर्ण विटामिन इसमें होता है। कहते हैं कि यदि आप सेव फल का सेवन करते हैं, एक सेव यदि प्रतिदिन आप खाते हैं तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कहने को लोग कहेंगे कि आज की तारीख में 250 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो है या 150 रुपये किलो है। तो देखिए, जब हम एक सेव फल खाते हैं तो हमें वो डॉक्टर की दहलीज तक जाने से बचाता है। आप कल्पना कर सकते हैं साल भर में हम कितनी गोली दवाई या हॉस्पिटल का खर्चा होता है, और फिर हमारे साथ साथ जो परिजन परेशान होते हैं उन सब का वैल्यू आप करके देखिए, आपको ये सेव फल ना बहुत सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए एक सेव फल आप रोज़ाना खाएं, बच्चों को खिलाएं। यदि बच्चे नहीं खा रहे हों तो उन्हें कुछ ऐसी रेसिपी बनाएं, जैसे कि सेव की सब्जी बना दें, इस तरह का कुछ बना दें आप, और इस तरह से आप बच्चों को सेव फल खाने की आदत डालेंगे तो यकीन मानिए कि उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा। देखिए, ये एक 6 मिनट का लगभग वीडियो है और हो सकता है ख़त्म होते होते 7 मिनट का हो जाए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, 6 मिनट के अंदर ही देखिए इसका कलर जो है वो बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको सेव फल काटने के बाद तुरंत खाने की चेष्टा करनी चाहिए। जब सब खाने वाले साथ हों तभी सेव फल काटना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। और हाँ, ये वीडियो के बाद ये तो मैं खा के ही रहूँगा। नमस्कार।